आज हम बात करेंगे भारत की एक सबसे रहस्यमयी जगह रूपकुंड झील के बारे में। जी हाँ, हम हिमालय की बर्फीली गहराइयों में छिपे एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने, आप यकीन मानिए, दशकों तक वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे थे। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक शांत सी दिखने वाली झील और उसके किनारे दबा है एक बहुत ही, कह सकते हैं, डरावना सा राज। एक ऐसा राज जो बस दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा था। और ये कोई कहानी या कोई मिथक नहीं है, ये एक असलियत है। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक बर्फीली झील के चारों ओर सैकड़ों, जी हाँ, सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। और यही वो पहेली है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। तो चलिए इस केस की तह तक जाते हैं। इस जगह का नाम है रूपकुंड झील। ये एक बहुत ऊंचाई पर मौजूद बर्फीली झील है। लेकिन अब यहाँ मिले इंसानी कंकालों की वजह से ये स्केलेटन लेक या नरकंकाल झील के नाम से ज्यादा जानी जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये कंकाल आखिर हैं कितने पुराने। तो जब वैज्ञानिकों ने इनकी जांच की तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 800 से 1200 साल पुराने हैं। मतलब हम सीधे मिडीवल पीरियड की बात कर रहे हैं। अच्छा, उम्र तो पता चल गई, पर अगला सवाल, ये लोग थे कौन? और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब जांच हुई तो पता चला कि ये सारे कंकाल किसी एक ही ग्रुप के लोगों के नहीं थे। जब इन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पता चला कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स थे। एक ग्रुप तो स्थानीय लोगों का था, मतलब साउथ एशियन मूल के, लेकिन दूसरा ग्रुप था पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके से आए हुए यात्रियों का। सोचिए, आज के ग्रीस के पास से। इस बात ने तो पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। अब सवाल ये था कि इतनी दूर पहाड़ों के बीच दो अलग अलग जगहों के लोग एक साथ कैसे मारे गए? मतलब हुआ क्या था? इसी सवाल के जवाब में कई अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सोचा गया कि शायद ये कोई सेना की टुकड़ी थी जो रास्ता भटक गई, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला। फिर किसी ने कहा शायद ये कोई बलि की रस्म थी, पर उसके भी कोई निशान नहीं मिले। एक थ्योरी ये भी थी कि ये तीर्थयात्री थे और उनके साथ कोई हादसा हो गया। ये सुनने में तो ठीक लगा, लेकिन जो चोटें कंकालों पर थीं वो किसी आम हादसे से मेल नहीं खा रही थीं। तो अगर ये कोई लड़ाई नहीं थी, कोई रस्म नहीं थी, तो फिर आखिर हुआ क्या था? साफ था कि इन सब सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए किसी ज्यादा मजबूत जवाब की जरूरत थी। और वो जवाब मिला मौसम में। जो सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है, वो एक बहुत ही भयानक और अचानक हुई मौसमी घटना की तरफ इशारा करती है। हुआ ये था कि मौत का कारण थी एक बहुत ही भयानक ओलों की बारिश, मतलब एक जबरदस्त हेलस्टॉर्म। इस थियरी का सबसे बड़ा सबूत मिला उन कंकालों की खोपड़ियों से। उन पर जो फ्रैक्चर थे वो बिल्कुल वैसे थे जैसे कोई भारी चीज ऊपर से आकर सिर पर लगी हो। बिल्कुल जैसे क्रिकेट बॉल के साइज के बड़े बड़े ओले सीधे सिर और कंधों पर गिरे हों। ये चोटें किसी भी हथियार से लगी चोट जैसी नहीं थी। तो संक्षेप में इस सदियों पुरानी पहेली का सबसे स्वीकार्य जवाब यही है। रूपकुंड झील में मिले वो सैकड़ों कंकाल उन यात्रियों के हैं जो एक अचानक और बेहद भयंकर ओलावृष्टि का शिकार हो गए थे, और बस इसीलिए इस जगह का नाम नरकंकाल झील पड़ गया। रूपकुंड का ये रहस्य हमें एक बात तो याद दिलाता ही है कि हमारी ये धरती आज भी ऐसे न जाने कितने ही राज अपने अंदर समेटे हुए हैं जो बस विज्ञान के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। कौन जाने दुनिया के दूर दराज कोनों में और कौन कौन से ऐसे ही प्राचीन रहस्य दबे पड़े हैं जो हमारी समझ को एक नई चुनौती देने के लिए तैयार हैं।